हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग अभी तक दो टाइप्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला था कि शुद्ध चित्र पर आधारित प्रश्न, और उसके बाद जो हम लोग पढ़े वो संकेत या इशारे पर आधारित प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सांकेतिक संबंध, या इसको जो है कोडेड रिलेशन भी कहा जाता है, या इसको जो है गणितीय संक्रियाओं पर आधारित संबंध भी या गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न भी कह लीजिए कहा जाता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हल करते हैं, ये सभी हम लोग आज देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों के लिए, और मैंने बताया था कि इसमें जो है इसका एग्जैक्ट आंसर नन है, लेकिन पता नहीं आप लोग सॉल्व किए कि नहीं सॉल्व किए। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो प्रीतम की ओर इशारा करते हुए कहा, या प्रीति ने प्रीतम की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके मामा के मामा मेरे मामा हैं। तो प्रीति का प्रीतम से क्या संबंध है? तो देखिए, प्रीति जो है प्रीतम की ओर इशारा कर रही है, कह रही कि इसके मामा का मतलब किसके मामा? प्रीतम के ना, प्रीतम की ओर इशारा करके प्रीति बोल रही है कि इसके मामा, यानी पहले प्रीतम को बनाइए आप। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए कि ये प्रीतम है, ठीक। तो प्रीतम की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके मामा, प्रीतम का मामा कौन होता है? देखिए मामा तो यही होता है ना कि माता होंगी, माता का जो भाई होगा वही तो प्रीतम का मामा होगा, ये प्रीतम का मामा हुआ। तो कह रहा है कि इसके मामा के मामा, यानी कि इसके जो है मामा ये हुए। अब इसके मामा के मामा यानी कि इनकी जो माता हुई उनका जो भाई होगा वो, देखिए प्रीतम का मामा ये हुआ, फिर इनका मामा ये हुआ। तो कह रहा है ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मामा, मतलब का कहने का मतलब कि ये जो है प्रीति के मामा हुए ना, ये प्रीति के मामा हुए, यानी कि ये प्रीति के मामा हुए। तो संभावना क्या बन रही है? या तो प्रीति ये होगी, देखिए या तो प्रीति या ये होगी, यहाँ पर दोनों संभावना, या तो प्रीति ये होगी या तो प्रीति ये होगी। देखिए यही इसमें टेक्निकलिटी थी, ठीक। प्रीति है वो प्रीतम की ओर इशारा करते हुए कह रहे कि इसके मामा, इस मामा का मतलब कि माता के भाई, इसके मामा के मामा। अब इसके मामा कौन होंगे? इनकी माता के भाई, ये नहीं कि ये जो है किसके मामा है? ये जो है प्रीति के मामा है, प्रीति ऐसा कह रही है। तो अब संभावना दोनों है कि प्रीति जो है प्रीतम की माँ भी हो सकती है, प्रीतम की मौसी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रीति का प्रीतम से क्या संबंध होगा यहाँ पर? या तो माँ या तो मौसी, ठीक। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था, इस वजह से इसका जो उत्तर होगा वो नन होगा, ठीक। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इसको सॉल्व किए थे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, अगर प्रीति प्रीतम की माँ होती, एक संभावना तो माँ होती, ये बन रही है। दूसरी संभावना अगर प्रीति जो है मौसी होती, तब भी जो है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती, ठीक। तो इस वजह से ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है। जो सांकेतिक संबंध या कोडेड रिलेशन कहा जाता है, या गणितीय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न जो ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, वो इसी तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न है कि निम्न निर्देशों को पढ़कर जो है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, बस प्रश्न यही है। और देखिए निर्देश क्या दिया गया है कि P प्लस Q का अर्थ है P पिता है Q का, P माइनस Q का अर्थ है P माता है Q की, P क्रॉस Q का अर्थ है, या P गुणे Q का अर्थ है P भाई है Q का, P भागे Q का अर्थ है P बहन है Q की, P स्टार Q का मतलब है P पुत्र है Q का, P हैच Q का मतलब है P पुत्री है Q की। तो दिए गए अभिव्यक्ति में A F से किस प्रकार संबंधित है? जो अभिव्यक्ति दी गई है ये दी गई A प्लस B क्रॉस C डिवाइडेड बाई D स्टार E हैच F, ठीक। ऑप्शन दिया गया है कि पुत्र, दामाद, भाई, ससुर, नन, ठीक।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया है होगा कि इसमें पूछा क्या है। इसमें इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए ये जो अभिव्यक्ति लिखी गई है, इसका हमको जो है ये ऑप्शन के आधार पर नहीं, मतलब कि इसकी सहायता से इसका हल बताना है। ठीक, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले जब भी ऐसी स्थिति दी रही हो, तो सबसे पहले हम लोग ये जो कोड रूप में दिया, जो निर्देश दिया गया है, इसको हम लोग एक सिंबल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे P + Q, इसका मतलब क्या हुआ कि P पिता है Q का, यानी कि P जो है ये पिता हो गया Q का ना। जहाँ पर जो है P + Q लिखा होगा हम लोग ऐसे बना देंगे। ठीक, यानी कि P पिता है Q का। उसके बाद देखिए अगला है P - Q। ये क्या कह रहा है? P माता है Q की, यानी P को माता बना दीजिए Q की। यही तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक, जहाँ पर माइनस वाला सिंबल। इसी तरीके से देखिए P × Q का भी कर दीजिए। P × Q का करेंगे तो P कह रहा है कि भाई है Q का, P जो है वो भाई है Q का, यानी कि P और Q की उत्पत्ति एक स्थान पर हुई, लेकिन P का जेंडर क्लियर हो गया कि P भाई है Q का। ठीक, इसी तरीके से देखिए P / Q, इसका मतलब क्या है कि P बहन है Q की। यहाँ पर देखिए P का जेंडर डिसाइड हो रहा है कि P जो है वो बहन है Q की। ठीक, तो जहाँ पर जैसे अगर दो चिन्ह ऐसे आएंगे तो हम लोग ये सिंबल यूज कर लेंगे। ठीक, ये संकेत यूज कर लेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे उसके बाद है कि P * Q, इसका मतलब है कि P पुत्र है Q का, यानी कि P जो है वो P पुत्र है। ठीक, किसका? Q का। ये सिंबल बनेगा। ठीक, यही तो, तभी तो P पुत्र बनेगा Q का। अब देखिए PH है, इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो पुत्री है किसकी? Q की। ठीक, यही सिंबल हमको यूज करना है। अब देखिए हम लोगों के पास एक्सप्रेशन ये है, इस एक्सप्रेशन में ध्यान ये दीजिएगा कि हम लोग हमेशा बाईं तरफ से शुरुआत करेंगे। ठीक, जैसे एक्सप्रेशन दिया गया है कि A + B × C / D * E H F। ठीक, अब देखिए A + B का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए A + B का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर P + Q था तो इसका मतलब था कि P पिता है Q का, तो वहाँ यहाँ पर A है और B है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A + B का मतलब देखिए ये क्या होगा, यानी कि जो है A जो है वो पिता हो जाएगा किसका? B का ना। यही तो, जैसे ये वाला फिगर देख लीजिए। उसके बाद देखिए अब इसके B × C का मतलब क्या है? क्रॉस पे जाइए। B × C का मतलब B भाई है C का ना, B भाई हो गया किसका? C का। ठीक, दोनों की उत्पत्ति एक स्थान पर। अब देखिए C / D पे जाएंगे। C / D का मतलब क्या है कि C जो है वो बहन है D की। ठीक, C जो है वो बहन हो जाएगी किसकी? D की। ठीक, ये हो गया। अब देखिए D * E पे हम लोग जाएंगे। D * E, यहाँ पे देखिए P * Q था, तो यहाँ पर ये था कि जो है P पुत्र था Q का, तो यहाँ पर जो है D * E है, यानी कि P के स्थान पर D चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है D पुत्र बन जाएगा E का ना। यहाँ पर देखिए इस सिंबल से D पुत्र बन जाएगा किसका? E का ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने हिंदू कोड बिल के तहत जब ब्लड रिलेशन के नियम बता रहा था तो उसमें बताया था कि अगर एक का जेंडर पुरुष हुआ क्योंकि, तो दूसरे का जेंडर ऑटोमेटिक जो है स्त्री हो जाएगा ना। समझ में आया? ये नियम मैंने आपको बताया था, क्योंकि ब्लड रिलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस नियम के तहत जो है, इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल और केवल दो लोगों का जो है पुत्र हो सकता है, जिसमें से अगर एक पिता क्लियर हुआ तो दूसरी जो है स्वतः माता हो जाएगी, क्योंकि ए इसमें से ए का जेंडर पहले ही पुरुष हो चुका था, तो ई जो है महिला हो जाएगी। ठीक, यही है। अब देखिए हम लोग EHF की तरफ बढ़ेंगे। EHF का मतलब देखिए यहाँ पर PHQ का मतलब था कि P पुत्री थी Q की, तो यहाँ पर देखिए उसके स्थान पे P के स्थान पे क्या चला जाएगा? E चला जाएगा, यानी कि E जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी? F की। E जो है वो पुत्री हो जाएगी, E जो है ये पुत्री हो जाएगी किसकी? F की ना। तो ये हो गया F की जो है E जो है वो पुत्री हो जाएगी। तो अब देखिए पूछा क्या है, ये पूरा हमारा हम लोगों का ये फिगर बन चुका। अब इसी के आधार पर इसका उत्तर दे देना है। तो पूछा है कि A जो है F से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए F, इसी F से देखना है।
तो क्या दिख रहा है, यफ की बेटी का पति, बेटी का पति क्या होता है, बेटी का पति को क्या कहते हैं, यही तो दामाद है। संबंध फिर से पढ़ लीजिएगा भाई, अगर आपको रिश्ता नहीं आता, संबंध प्रसार नहीं आता, तो आप इसको नहीं हल कर पाएंगे। ठीक, यफ से देखिए, यफ की बेटी का पति क्या कहा जाएगा, दामाद ही तो कहा जाएगा ना, तो यानी कि इसका उत्तर जो है वो दामाद है। ठीक, समझ में आया। जो एक्सप्रेशन दिया गया हम लोग इसमें हमेशा बाएं से शुरू करेंगे। ये मत जाइएगा कि वहाँ पे गणित में हम लोग भागू जोगा के नियम पे पहले भाग सरल करेंगे, फिर गुणा, तब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इस वजह से जो है हम बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे, जैसा जैसा इसमें है। पहले जो है इस जो यहाँ पर जो पूरी व्याख्या दी गई है, जो निर्देश दिया गया है, उसको हम लोग कोड रूप में परिणत कर लेंगे, फिर इसी का इस्तेमाल करते हुए इसको जो है परिवर्तित कर लेंगे। जब डायग्राम बन जाएगा तो हम लोग संबंध प्रसार पढ़े ही हैं, निकाल लेंगे। ठीक, तो इसका जो उत्तर होगा वो दामाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूरी जो गाइडलाइन कह लीजिए, निर्देश कह लीजिए, पूरा सेम इट इज है, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके साथ कम से कम एग्जाम में एक साथ 3-3 प्रश्न देता है कम से कम। ठीक, और बैंक में तो इसी पर आधारित जो है 5-5 क्वेश्चन एक साथ डालता है। ठीक, तो निर्देश पूरा वही है कि P + Q का अर्थ P पिता है, Q का P - Q का अर्थ P माता है, Q की P × Q का अर्थ P भाई है, Q का P / Q का अर्थ है P बहन है, Q की P स्टार Q का अर्थ है कि P पुत्र है, Q का P हैच Q का अर्थ है कि P पुत्री है, Q की। तो दिए गए अभिव्यक्ति में A F से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो बदल दिया गया है, और इसमें जो ऑप्शन रखा है पोता, नाती, पोती, नतनी, नन। ठीक, तो यहाँ पर तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि पोता किसे कहते हैं, नाती किसे कहते हैं, क्योंकि अधिकांशतः लोग सब कहते हैं कि नाती पोता एक ही होते हैं। ठीक, लेकिन ये गलत है। अगर आज ना जानते हो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो नाती या नतनी होती है वो जो है किसी पिता की जो है पिता के पुत्र की, जैसे कोई पिता है, इसके जो है पुत्र भी हैं और पुत्रियां भी हैं, तो इसकी पुत्री से जो जिसकी उत्पत्ति होगी, अगर ये लड़का होगा तो ये जो है नाती कहा जाएगा, और अगर लड़की होगी तो नतनी कही जाएगी। ठीक, लेकिन किसी पिता के जो है पुत्र को हम लोग जो है पोता बोलेंगे, और जो है पिता के किसी जो है पिता के पुत्र के पुत्री को जो है पोती बोलेंगे। ठीक, तो ये अपने आप जो जहन में बैठा लेना, जो यानी कि जो है बेटी के बेटा को जो है नाती बोलेंगे, आप बेटी की बेटी को जो है नतनी बोलेंगे। इसी तरीके से जो है कह लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसके बेटे का बेटा जो है वो पोता कहा जाएगा, और बेटे का बेटी जो है वो पोती कही जाएगी। ठीक, लेकिन पहले हम लोग इस प्रश्न का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये कोड रूप में परिवर्तित कर ही दिया गया इसके पहले जस्ट, तो सेम है। हम लोग सीधा इस एक्सप्रेशन पे आते हैं, जैसे A * B के पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। A * B / C हैच D + E * F। ठीक, देखिए अब इसी के आधार पर हमको बढ़ना है। A * B का अर्थ है कि A जो है पुत्र है किसका, B का ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, A जो है वो पुत्र, ये चीज़ देखिएगा, A पुत्र हो जाएगा किसका, B का ना। ये हो गया, ये हो चुका है। अब B / C पे आइए, B भागे C पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए B बहन हो जाएगी किसकी, C की ना। B बहन हो जाएगी C की, बहन है तो एक ही जगह से उत्पत्ति हुई रहेगी। C हैच D देखिए, C हैच D का मतलब हो जाएगा कि C जो है वो पुत्री हो जाएगी D की, C जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी, D की। ठीक, ये हो गया। D + E पे जाइए, D + E यहाँ पर है। D + E का मतलब हो जाएगा कि D जो है पिता हो जाएगा E का ना, यानी कि D जो है वो पिता हो जाएगा D। ये देखिए यहाँ पर ये समझिएगा, D पिता हो जाएगा, ये सॉरी गलती हो गई,
देखिए डी प्लस ई का मतलब क्या होगा, डी प्लस ई यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डी जो है पिता होगा ई का ना, डी जो है वो डी भी बना नहीं है, ये कुछ गड़बड़ी हो गई। देखिए क्या यहाँ पर डी पहले से ही था ना, देखिए सी एच डी का मतलब, पहले इसको देखिए, अभी देखिए सी एच डी का मतलब क्या था, सी एच डी का मतलब ये था कि सी जो है, सी पुत्री होगी किसकी, डी की ना, ये सी एच डी इतना बना था। अब हम लोग आते हैं डी प्लस ई पे, डी प्लस ई का मतलब देखिए, डी प्लस ई का मतलब जो है डी जो है वो क्या हो जाएगा, डी पुरुष हो जाएगा, यानी डी पिता हो जाएगा ई का, यानी डी पिता होगा, ये पिता होगा अगर डी ई का, तो ई जो है यहाँ से ये इधर निकल आएगी, ठीक, ये हो गया। ई एच एफ, ई एच एफ का मतलब देखिए, ई एच एफ सॉरी ई स्टार एफ, ई स्टार एफ है ना, ई स्टार एफ देखिए, ई स्टार एफ का मतलब हो जाएगा कि ई जो है, ई जो है वो पुत्र हो जाएगा, ई पुत्र हो जाएगा एफ का, ई पुत्र हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई पुत्र हो जाएगा एफ का, ई जो है वो पुत्र हो जाएगा, ई पुत्र हो जाएगा एफ का। यही तो, चूंकि डी पहले से ही पुल्लिंग हो चुका है तो ये एफ ऑटोमेटिक जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी ना, डी और एफ आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक। ये पूरा डायग्राम बन चुका है, आप इत्मीनान से बनाएंगे, बना ले जाएंगे, ठीक। कंसंट्रेशन लेवल आपका अच्छा रहना चाहिए, अगर कंसंट्रेशन आपका बिगड़ा तो ये जो है सवाल आपके हाथ से खिसका, ठीक। तो इस वजह से ध्यानपूर्वक इसको करिएगा। ये आपका डायग्राम बन चुका है, स्टेप वाइज बाएं से दाएं बढ़ते जाइए और पहले से ही जो निर्देश दिया रहे उसको कोड रूप में परिवर्तित कर लीजिए। अब देखिए ये यफ है ना, पूछा किसका है, ए जो है यफ से किस प्रकार संबंधित है, यफ से देखना है ए की तरफ। तो देखिए ये आपस में पति पत्नी है, तो इनकी बेटी का लड़का, बेटी का लड़का क्या होता है, नाती होता है ना, मैंने भी बताया बेटी का लड़का नाती होता है, अगर बेटे का लड़का होता तो ये वो जो है पोता होता, ठीक। तो ये अंतर स्पष्ट किए रहिएगा, क्योंकि नहीं तो ये नाती पोता में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, अगर हम लोग एफ से जो है ए की तरफ देखेंगे तो ये नाती होगा, ठीक, क्योंकि बेटी का लड़का है ना ए, वो यही है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम पिछले जैसा प्रश्न है, यानी कि निर्देश दिया गया है, निर्देश के आधार पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उस पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये सभी आप लोग पिछले क्वेश्चन की तरह परिचित ही हैं। मैं इस पर इस एक्सप्रेशन पर आता हूँ, या जो ये अभिव्यक्ति लिखी गई है, ए एच बी प्लस सी स्टार डी माइनस ई डिवाइडेड बाई एफ, इसी को जो है, इसी का हमको आरेख खींचना है। तो इस आरेख का खींचना है, इस जो है जो हम लोग कोड रूप में परिणित कर लिए हैं उसकी सहायता से। देखिए ए एच बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए जो है वो पुत्री होगी किसकी, बी की ना, यही तो। यहाँ से देखिएगा हम बी प्लस सी की तरफ जाते हैं, बी प्लस सी यहाँ पर है, यानी कि जो है बी जो है वो पिता हो जाएगा किसका, सी का ना, ये हो गया। सी स्टार डी पे आइए, सी स्टार डी यहाँ पर है, सी स्टार डी का मतलब ये हो गया कि जो सी है वो पुत्र हो जाएगा डी का, सी जो है वो पुत्र हो जाएगा किसका, डी का। अगर बी पहले से ही, चूंकि बी पहले से ही पिता हो चुका है सी का, तो ऑटोमेटिक जो डी है वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए सी स्टार डी हो चुका है, हम लोगों का बन चुका है, ठीक। अब हम लोग डी माइनस ई पे आते हैं। डी माइनस ई क्या कर रहा है, डी जो है वो माता है ई की ना, यहाँ ये वाला सिंबल देखिएगा, डी जो है वो माता है किसकी, ई की ना, यही तो। अरे चाहे डी से खींचिए इसको, चाहे बी से खींचिए, बात तो एक ही, क्योंकि आपस में ये दोनों पति पत्नी है ना। तो ये हो गया ई भागे एफ, या इसका मतलब ये हो जाएगा कि ई जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, एफ की ना। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से यही दिख रहा है कि एफ से किस प्रकार ए संबंधित है, एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। तो एफ से अगर ए की तरफ देखेंगे तो ए जो है वो बहन आएगी ना, जो इसका आंसर होगा वो बहन होगा, ठीक। देख लीजिएगा जो दिया गया, इसकी सहायता से आप ये खींचिए आरेख खींचने के बाद संबंध प्रसार आपको पता ही है, जहाँ से प्रश्न में जहाँ से पूछे, एफ से पूछ रहा है ना, तो एफ से आप बढ़िए ए की तरफ, क्या दिख रहा है,
सबके माता पिता एक ही हैं, ए जो है स्त्रीलिंग में है यानी कि लड़की है, तो इसका मतलब बहन हो गई एफ की, ठीक। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्देश एज इट इज है, संबंध ए और एफ के बीच ही निकालना है, लेकिन यही एक्सप्रेशन बदला गया है और ऑप्शन बदला गया है, ठीक। तो जो प्रक्रिया है जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं वही जो है इसमें भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक। देखिए बनाते चलिए, ये एक्सप्रेशन दिया गया है a + b डिवाइडेड बाई c। समझ में आ भी रहा है कि नहीं? सब ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ये निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के आधार पर ये हम लोग कोडिंग कर लिए हैं, ठीक। और ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें हम लोगों को बाएं से बढ़ना है, बाएं से बढ़ते जाएंगे, आगे खींचते जाएंगे, अंत में संबंध प्रसार से जो है हम लोग संबंध निकाल लेंगे। देखिए a + b का मतलब क्या है कि a जो है वो पिता है किसका? b का। जब ये देखा करिए तो इधर ये देखा करिए, ठीक। अब देखिए b डिवाइडेड बाई c का मतलब क्या है कि b जो है बहन हो जाएगी c की, b जो है वो बहन हो जाएगी c की। अगर बहन हो गई तो यानी कि c की उत्पत्ति भी a से ही होगी, ठीक। अब देखिए c क्रॉस d यहाँ पे है, c क्रॉस d का अर्थ है कि c भाई है d का, ठीक। तो c को भाई बना दीजिए किसका? d का, ठीक। ये हो गया d भागे e, तो ये d भागे e का मतलब ये हो जाएगा कि d जो है वो बहन हो जाएगी, d जो है वो बहन हो जाएगी e की ना, d भागे e, यही तो देखिए d बहन हो जाएगी किसका? e की, ठीक। e हैच एफ का मतलब हो जाएगा कि जो है ई जो है वो पुत्री हो जाएगी, यही तो। अब यहाँ पे ई हैच एफ आप लिखिए, जिसका मतलब क्या हो जाएगा? पी के जगह ही चला जाएगा, यानी ई पुत्री हो जाएगी, ई पुत्री हो जाएगी किसकी? एफ की ना। क्योंकि ए जो है ए का जेंडर पहले से ही डिसाइड है और ई जो है एक ही संतान है, तो ऑटोमेटिक अगर एक पुल्लिंग हो गया तो एक जो है स्त्रीलिंग ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगी ना। क्योंकि मैंने बताया है कि समलैंगिक विवाह का कोई कंसेप्ट ब्लड रिलेशन में नहीं है, और इसमें जो है एक व्यक्ति अधिकतम केवल और केवल एक पिता का पुत्र हो सकता है। अगर एक का जेंडर पुलिंग हुआ तो दूसरी जो है ऑटोमेटिक फीमेल हो जाएगी, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक। अब संबंध किससे पूछा था? ई हैच एफ, ई पुत्री हो जाएगी एफ की, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या था? ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है एफ से देखना है, तो एफ से देखेंगे तो एफ का जो पति है, ये पति नहीं, इसको ये पिता लिख दिया गया, इसको पति कर लीजिए, ठीक। ये ऑप्शन, या अगर पिता है तो समझ लीजिए नन ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों का आया है वो पति का आया है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो पति होगा। समझ में आया? इसमें कुछ करना नहीं, इसमें सिंपली केवल जो है आपको दिए गए निर्देश के आधार पर कोडिंग कर लेनी है, और जैसे जैसे कोडिंग आप कर लेंगे उसके बाद जो है जो एक्सप्रेशन दिया रहे बाएं से बढ़ते आएंगे आप, बारी बारी से जो सिंबल दिया गया हो उसकी सहायता से आप आरेख खींचते चले जाएंगे। आइए एक दो सवाल और करते हैं, तब स्थिति और स्पष्ट होगी, ठीक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए प्रश्न जो है वो आपके सामने है, ठीक। कह रहा है कि ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए डिवाइडेड बाई पी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक। तो यदि p + q - r डिवाइडेड बाई t है तो t का p से क्या संबंध है? आंटी, भाई, पिता, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या कजन, ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं, पहले इसकी कोडिंग कर लेते हैं। देखिए अब समझ में आपको आ रहा हो, ए क्रॉस बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर बनेगा। अब देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है, ठीक। कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। ए डिवाइडेड बाई बी, इसका अर्थ है कि ए बी की माता है, ए जो है वो बी की माता है, ठीक। कुछ इस तरीके से बनेगा। ए माइनस बी, इसका देखिए
ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक, यही है फिगर, ये कोडिंग है। अब इसके आधार पर इस जो ये संबंध दिया गया इसके आधार पर फिगर बना लीजिए, ठीक। P प्लस क्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगी, जो है P जो है वो पुत्री हो जाएगी किसकी, Q की ना, यही तो। अरे इसी फिगर को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जहाँ पे A है वहाँ पे P कर दीजिए, जहाँ पे B है वहाँ पे Q कर दीजिए, ये हो चुका ना। अब Q माइनस आर देखिए, Q माइनस आर, माइनस वाला फिगर ये है। Q माइनस आर में क्या होता था, Q भाई बन जाता था R का, Q भाई बन जाएगा R का, ठीक। ये Q माइनस आर बन चुका है। R डिवाइडेड बाई T, यहाँ पे देखिए R डिवाइडेड बाई T, यानी कि R जो है वो माता बन जाएगी किसकी, T की। R जो है वो माता बन जाएगी किसकी, T की ना। तो ये हम लोगों का फिगर हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक। यानी कि कुछ इस तरीके से देखिए, वहाँ पे जगह कम है, इस वजह से मैं इधर बना दे रहा हूँ ताकि संबंध आपको आसानी से दिख जाए इसमें। अब देखिए पूछा किससे है, पूछा है T का P से देखना है, P से ना, ये T है, P से देखना है। अगर P से देखा जाएगा, T का संबंध T का जो है P से देखना है, तो देखिए ये चूंकि ये क्या है, आंटी हो नहीं सकती क्योंकि ये समान पीढ़ी में है ना, भाई हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये जो है एक माता की संतानें तो है नहीं, ठीक। पिता हो नहीं सकता, ग्रैंड मदर हो नहीं सकता, इस वजह से उसका जो सबसे वाजिब उत्तर है वो कजन है, ठीक। कजन मीन्स होता है चचेरा भाई बहन दोनों के लिए कजन शब्द इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसका आंसर जो है वो कजन होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है, या यूं कह लीजिए कि देखिए इसके पिता की बहन का जो है ये, या तो इसका T का जेंडर पहली बार नहीं डिसाइड है, यानी कि ये लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ये जो है कजिन, यानी कि चचेरा भाई बहन होगा, ठीक। चचेरा का मतलब जो है यहाँ पर कजन जो है वो इंग्लिश में जो है फुफेरे भाई बहनों के लिए भी कजन शब्द इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए वही फुफेरे जो है भाई बहन है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निर्देश सब सेम ही है। ये अभी हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चनों से जो हम ये करते आ रहे हैं, यानी कि जो निर्देश दिया रहेगा उसके आधार पर कोडिंग बना लेंगे। जो प्रश्न है इसमें एक टाइप का यही जो है, ये सबसे लेंदी टाइप इसमें यही है कि इसमें जो है चार ऑप्शन दे देता है और उसमें चारों में जो है संभावनाएं तलाशनी होती हैं, चारों का फिगर ड्रा करना होता है, तब डिसाइड होता है, ठीक। तो किसका अर्थ है, आर पी की पत्नी है। देखिए आर जो है वो पी की पत्नी है, यानी कि आर स्त्रीलिंग है और पी पुल्लिंग है और ये आपस में पति पत्नी है, ठीक। यानी कि हमको जो है यही संबंध देखना है इन चारों का डायग्राम खींच के। अब देखिए पी क्रॉस आर का मतलब, देखिए पी क्रॉस आर का मतलब हो गया कि जो है पहला ये जैसे पहले ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं हम लोग, इसमें ऑप्शन चेक करने के अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, ऑप्शन आपको चेक करना होगा। पी क्रॉस आर का मतलब हो जाएगा कि पी जो है वो पिता हो जाएगा आर का, ठीक। अब देखिए आर माइनस क्यू का मतलब हो गया कि आर जो है आर भाई हो जाएगा क्यू का। तो देखिए ये पहला विकल्प गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको आर स्त्रीलिंग में चाहिए। यहाँ पे ये जो पूछा रहेगा पहले आप उसका फिगर ड्रा कर लेंगे, उसके बाद जो है हमको पी को जो है पुल्लिंग रखना है और आर को स्त्रीलिंग रखना है, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर देखिए आर पुल्लिंग आ गया, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही आप कितनी शीघ्रता से कर लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक। पी भागे टी का मतलब देखिए, यानी कि जो है पी जो है वो माता हो गई किसकी, टी की ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए इस ऑप्शन में देखिए पी को स्त्रीलिंग कर दिया, तो इस ऑप्शन पर भी हम लोग नहीं बढ़ेंगे, ठीक। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए पी भागे आर का मतलब है पी भागे आर, यानी कि पी जो है वो माता बन गई किसकी, आर की ना। तो इस वजह से जो है ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है पी को जो है इसने स्त्रीलिंग कर दिया, जबकि हमको चाहिए कि पी किस में, पुल्लिंग में चाहिए, ठीक। चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पी क्रॉस टी का मतलब देखिए उधर से ए क्रॉस बी का मतलब है ए पिता है बी का ना, तो पी क्रॉस टी का मतलब हो गया कि पी जो है वो पिता है किसका, टी का। उसके बाद देखिए
ये हो चुका ना। अब देखिए टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब हो गया कि टी जो है भाई है किसका, क्यू का ना, ये हो गया। अब देखिए क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर देखिए यहाँ पर देखिए क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब हो गया कि क्यू जो है वो पिता होगा किसका, आर का ना, क्यू जो है वो पिता होगा आर का, क्यू जो है वो पिता होगा आर का। देखिए कुछ सिंबल गड़बड़ हो गया क्या कहीं, देखिए प्रश्न एक बार फिर से मिला लीजिए, ये कहीं जो है सिंबल जो है इधर उधर हो गया। पी क्रॉस टी माइनस क्यू प्लस आर, इसको फिर से बनाए देखिए। पी क्रॉस टी का, पी क्रॉस टी का मतलब क्या हुआ कि जो है पी, ये चौथा वाले ऑप्शन के हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए पी क्रॉस टी, पी क्रॉस टी का मतलब हो गया कि पी जो है पिता हो गया किसका, क्यू का ना, यानी कि टी का ना, यही तो हम लोग बनाए हैं पी क्रॉस टी। तो ये हो गया। अब देखिए टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब देखिए यहाँ पे टी जो है वो भाई हो जाएगा क्यू का ना, टी भाई बन गया यहाँ पर क्यू का, ठीक। देखिए क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब हो गया यहाँ पे देख क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब हो गया कि क्यू जो है वो आर की बेटी होगी ना। देखिए यहाँ पर देखिए, ये मैंने गलत बना दिया, यहाँ तक फिगर सही था ना। क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर को जब हम लोग बनाएंगे तो इस फिगर के आधार पर बनाएंगे ना। क्यू प्लस आर का मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिए एक के स्थान पर क्यू जाएगा ना, तो क्यू जो है ये क्या हो जाएगा, ये क्यू पुत्री हो जाएगी किसकी, आर की ना। तो चूंकि पी का जेंडर पहले से ही डिसाइड हो गया है, इस वजह से ऑटोमेटिक आर का जेंडर स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया कि नहीं, से समझ में आया। इसमें कुछ था नहीं, इसमें बस यही है कि आपको जो है एक एक ऑप्शन चेक करके आगे बढ़ना है। और जो है अब आप कितनी शीघ्रता से इसको कर ले जाते हैं। अब जैसे देखिए हमारा ही कंसंट्रेशन लेवल यहाँ पे गड़बड़ हुआ, जो है प्रश्न फॉल्ट हो गया, तो इस वजह से जो है ये कंसंट्रेशन मांगता है ब्लड रिलेशन। और ख़ास करके जब ऐसे ऑप्शन दे देगा, चार चार आपको ऑप्शन चेक करके बताना होगा कि कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो ये ब्लड रिलेशन में जितने टाइप का प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, वो सभी हम लोग बारी बारी से पढ़ चुके हैं। आपकी जो भी समस्याएं हो ब्लड रिलेशन से संबंधित, वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछने का माध्यम तो कई है, आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल में जो है इसकी जो है क्वेश्चन PDF को डाल दिया जाएगा, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नहीं बनेगा आप पूछ लेना, मैं उसको बता दिया जाएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।